अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असनैन मोबाइल रिपेयरिंग से सोहेल बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल आया है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4। दोस्तों इसका मॉडल बन रहा है X653। इसका मसला ये है दोस्तों, कस्टमर हमारे पास लेके आया कि इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। कस्टमर का कहना है कि हमने नीचे वाली स्ट्रिप भी चेंज की है और लॉन्ग स्ट्रिप भी चेंज की है, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये साउंड इसका नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मसला क्या आता है, हम आपको पहले इसका साउंड चेक करवाते हैं, साउंड इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, ये हम इसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं। दोस्तों ये हमने इसकी वीडियो प्ले की हुई है, यहाँ से आवाज़ भी हम इसकी फुल कर रहे हैं, आवाज़ भी फुल है, लेकिन इसका साउंड किसी किस्म का साउंड इसमें प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पीकर को हम प्रेस कर रहे हैं ज़ोर से, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ नहीं आ रही। हम इसकी रिंग ट्यून भी लगा के आपको चेक करवाते हैं। ठीक है, ये साउंड पे जाके हम ये ट्यूने भी हम इसके लगा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, इसका अब मसला क्या है दोस्तों, आपने ये समझना है, ये हमारा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक इस मोबाइल के अंदर इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 X653, दूसरा इसके साथ का एक और मोबाइल आता है टेक्नो का स्पार्क 4 लाइट मॉडल बनता है, उसके अंदर भी सेम यही इशू आता है दोस्तों, या माइक का आता है या स्पीकर का इशू आता है। मसला इसमें किस चीज़ का है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी ये स्टिप है, लॉन्ग स्टिप, इसकी ये दो जैक लगे होते हैं, इस पे ये पैनल लगता है और ऊपर वाले स्टिप पे ये बोर्ड पे लगता है। ठीक है, और एक स्टिप इसकी नीचे सब बोर्ड पे लगती है। इस तरह के स्टिप वाले जितने दो मोबाइल बने अभी तक, ठीक है, इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है। अक्सर दुकानदार, हमारे भाई जो दुकानदार हैं, वो इस मसले में फंस जाते हैं। कस्टमर उनके पास लेके आते हैं, वो चेक करते हैं कि नीचे वाले पॉइंटों पे रीडिंग आ रही है, लेकिन स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर नहीं चल रहा होता। ठीक है, और फिर जो मार्केट जाते हैं नीचे वाला सब बोर्ड चेंज कर लेते हैं, फिर भी उनका मसला हल नहीं होता। और ये लॉन्ग स्टिप भी नहीं लगा लेते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर नहीं लगा के चेक करते हैं, लेकिन फिर भी साउंड नहीं चल रहा होता इस मोबाइल का। ये इस मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है। इसका मसला ये होता है दोस्तों कि इसकी जो साउंड आईसी होती है नीचे लगी होती है, वहाँ पे हमें रीडिंग के साथ साथ जो इसके पॉइंट स्पीकर के हमें वोल्ट भी मिलने चाहिए, जो कि हमारे साउंड आईसी को चाहिए होते हैं, वी बैट जिसको कहते हैं। हमारे साउंड आईसी को जब तक वी बैट नहीं मिलेगा, हमारा साउंड आईसी स्पीकर को चालू नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने इसका मसला ट्रेस कर लिया, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो साथी इन मसलों में फंस जाते हैं उनके लिए ये आसानी हो जाए, क्योंकि ये फॉल्ट ट्रेस किया है, लेकिन उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ दुकानदार भाई को इस मसले की समझ नहीं है। ठीक है, वो फिर आखिरकार तंग आके कस्टमर को मोबाइल वापस दे देते हैं, और कस्टमर का भी काम नहीं होता, कस्टमर भी खुश नहीं होता, दुकानदार भी। ठीक है, तो ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत ही डिटेल वाली वीडियो, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसके नीचे भी स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है, स्पीकर भी इसका लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर फिर भी हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, रेटिंग भी आ रही है इन पॉइंटों। ठीक है, हमारा अब आपको बाकी मोबाइल खोल के माइक्रोस्कोप पे रख के चेक करवाते हैं, तो इसका मसले का हल बताते हैं। सब बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये सब बोर्ड को हम आपको माइक्रोस्कोप में रख के दिखाते हैं। ये हमारा सब बोर्ड है, ये हमारा सब बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा कनेक्टर है जहाँ पे नीचे वाली लॉन्ग स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा मसला इस एरिया में से नहीं है, क्योंकि हमारी ये सही है बिल्कुल। ये कस्टमर ये जो है ना, दुकानदार ने ये स्ट्रिप चेंज भी की है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ, नई स्ट्रिप लग रही है बिल्कुल। तो ये देखें दोस्तों, हमारा ये साउंड आईसी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे काम हुआ है पहले से भी, ये आप देख सकते हैं, साउंड आईसी लगी हुई है। चलिए इसको वॉच करके हम आपको अच्छी तरह दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी साउंड आईसी लगी हुई है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये हमारा वे बैर का कैप लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको स्टिक के साथ लगा के मोबाइल ऑन करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो कैप लगा हुआ है वी बैट का, जो ऑडियो आईसी को 4 वोल्ट फराहम करता है। ठीक है, इस पर हमें वी बैट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम लॉन्ग स्टिक को इसके साथ लगाएंगे, सब बोर्ड के साथ। ठीक है, बैटरी को इसके साथ लगाना है। बैटरी लगाने के बाद अभी हमने ये जो साउंड सेक्शन देखना है। ठीक है, ये हमारी साउंड ऐसे लगी, जो कैप लगे हुए, ये हमारा वी बैट का कैपेसिटर है। यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करने, हमें 4 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 4 वोल्ट अगर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं
हम ये समझे कि हमारे नीचे से मसला नहीं है, ऊपर से मसला है। अगर यहाँ पे अगर हमें 4 वोल्ट नहीं मिल रहे तो ये समझिए कि आपकी साउंड आईसी को 4 वोल्ट नहीं मिल रहे, वीबैक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको साउंड प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी ये आप मीटर पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम एम्पेयर ले रहा है। मीटर पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम एम्पेयर ले रहा है। देखो वोल्टेज ले रहा है ना होने के बराबर। इस वोल्ट में तो साउंड हल्का सा भी प्ले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी सिंपल सा आपने करना क्या है, अब ये वीबैक की लाइन है। ठीक है, वीबैक की लाइन हम डायरेक्ट जंपर भी दे सकते हैं, लेकिन आपने एकदम टोका नहीं लगाना है। आपने सेमेटिक्स में आना है, सेमेटिक्स में देखने के बाद आपने फिर उसके बाद इस पर जंपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों को समझ नहीं लगती, अब ये 3-4 कैप लगे होते हैं इसमें, अब उनको नहीं समझ आती है कि इनमें से वीबैक का कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें भी नहीं पता था, हमने इसको सेमेटिक्स में सर्च किया। सेमेटिक्स में सर्च करने के बाद हमें इस चीज़ का इल्म हुआ कि ये हमारा जो है, ये जो कैप लगा हुआ है, ये कैप हमारा वीबैक का। ये देख सकते हैं, ये हमारा सब बोर्ड है। ठीक है, ये हमारी साउंड आईसी है, और ये एक कैप ये लगा हुआ है और 3 कैप ये लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा लेआउट पे। ठीक है, सब बोर्ड के ये देखें दोस्तों, ये एक वो कैप ये लगा हुआ है जो वीबैक का, ये साउंड आईसी लगी हुई है, और ये कैप वीबैक का लगा हुआ है, वीबैक का लगा हुआ है, ये साउंड आईसी लगी हुई है, और ये 3 कैप लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आते हैं सेमेटिक्स के अंदर। सेमेटिक्स में देखते हैं इनमें से हमारा वीबैक का कौन सा है। ठीक है, वीबैक के ये है हमारी ऑडियो आईसी। ठीक है, ये आईसी हमारी जो साउंड आईसी है, जो हमने पीछे आपको चेक करवाई थी लेआउट में, ये जो आईसी है, ये वाली आईसी, ये हम सेमेटिक्स में आ रहे हैं, ये आईसी हमारी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ऑडियो की आईसी लगी हुई है, और इसका वीबैक का पॉइंट किधर है, वीबैक आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ वीबैक लिखा हुआ है, और ये लाइन सीधा आ रही है। यहाँ आने के बाद यहाँ से आगे ये देखें, वीबैक की लाइन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने इस कैपेसिटर को देखना है कि ये कैपेसिटर वीबैक का कहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस कैप को कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने आना है लेआउट में। ठीक है, सब बोर्ड के लेआउट में आएंगे, यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको जूम ऑफ करेंगे, तो ये हमें यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपको सीधा उस जगह पे लेके जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमें इस पे ले आया। इसके ज़रिए से हमने मालूमात हासिल कर ली कि ये जो हमारा कैप है, ये कैपेसिटर हमारा वीबैक है। ठीक है, ये चार्जिंग ऐसी साउंड ऐसी लगी हुई है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, ये हमारी जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा वीबैक का कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने इस कैपेसिटर को सर्च किया है, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि ये हमारा कैपेसिटर जो है वीबैक का है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पे आपको वापर करके दिखाते हैं इसका हाल। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर हमें मिल गया दोस्तों, ये वाला कैप है जो हमारा वीबैक का। अभी आपने सिंपल करना क्या है, मदरबोर्ड के ऊपर वाली साइड पे आना आपने, ऊपर वाले हिस्से पे आना आपने। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है। ये लाइन यहाँ से आगे वीबैक की, ये जो 4 वोल्ट की जो लाइन है, ये देखें यहाँ पे इसके वीबैक के सेक्शन में इसके 2 डायोड लगे हैं। ठीक है, आपने सिंपल सा करना क्या है, ये डायोड से आपने वीबैक के जो डायोड है, यहाँ से आपने जंपर उठाना है। जंपर उठाने के बाद आपने डायरेक्ट नीचे जो कैप हमने आपको दिखाया था सेमेटिक्स के अंदर, ये वाला कैप जो हमने आपको दिखाया था, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैप, इसके ऊपर वाले सिरे पे आपने जंपर कर देना, जंपर कर देना। ठीक है, अभी चलिए हम आपको मसले का प्रॉपर हल बता के दिखाएंगे, चेक करा के दिखाते हैं। ठीक है, बेस लगाने के बाद आपने यहाँ पे दोस्तों, आपने यहाँ पे जंपर लगा देना। ठीक है, ऐसा ये हमने दोस्तों देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जंपर लगा दिए। अब दोस्तों, जंपर लगाने वक्त आपने ये एहतियात करना है कि ये जंपर की जो तार है, ये कहीं और चीज़ के साथ टच ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट वीबैक की लाइन है। कहीं और के साथ अगर आप किसी और चीज़ के साथ आपको टच होगी, आप मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा, आप मोबाइल बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक दफ़ा दोस्तों, फिर मैं एक दफ़ा आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, साफ करके दिखा देता हूँ।
इस डायोड पे आपने जंपर लगाना है। देख सकते हैं आप ये 2 डायोडें लगी हुई हैं, आपने इस सिरे पे जंपर लगाना है। ठीक है, बिल्कुल क्लीन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस सिरे पे आपने जंपर उठाना है। जंपर उठाने के बाद मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ। जंपर उठाने के बाद आपने सीधा आना नीचे सब बोर्ड वाली साइड, सब PCB पे आना है। उस पे आने के बाद आपने ये जो साउंड ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, जो इसके साथ वाले कैपेसिटर के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है, नीचे वाले पे नहीं लगाना, वो वाला ग्राउंड है। वहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आपका मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा और धुआं मारने शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका फिर मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। लिहाजा आपने ऊपर वाले हिस्से पे जंपर लगाना है, जो कि वी बैक ऊपर वाले हिस्से पे, नीचे वाले हिस्से पे जंपर नहीं लगाना। चलिए आपको हम जंपर लगा के दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऊपर वाले हिस्से पे इसका जंपर लगा दिए। अब इसको हमने अच्छी तरह से टेप लगा के इसको पैक करना, ताकि हमारी ये जो तार है कहीं और टच ना हो। ठीक है, और ताकि हमारे मोबाइल को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है, साइड पे हम टेप लगा देते हैं ताकि हमारे ये जो जंपर वाले पॉइंट है ये कहीं ना कहीं टच किसी चीज़ के साथ ना हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ से टेप 12 इसलिए उतारी है दोस्तों, ताकि हम आपको बोर्ड चेक करवाएं। ठीक है दोस्तों, ये अब पहले इस कैप के ऊपर हमारा ये जो वी बैक है, जो कैप है इसके ऊपर हमें बोर्ड नहीं मिलेगा। अब हम चेक करते हैं, जंपर लगाया हमने वी बैक ट्रैक से, अब चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास 4 वोल्ट आ गए यहाँ पे, जो कि हमारे साउंड आईसी के लिए चाहिए थे। 4 वोल्ट जो हमारे साउंड आईसी को जब मिलेंगे 4 वोल्ट, तब जाके हमारा मोबाइल के अंदर जो स्पीकर है वो स्पीकर हमारा वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये लगा दिए। अब लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهى ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल का जो मसला था वो स्पीकर का साउंड का मसला हल हो गया है। ये हमारा जंपर लगाने की वजह से हुआ है दोस्तों। ये हमारा जो साउंड तो चल गया, अब हम इसकी वीडियो भी कोई प्ले करके हम आपको चेक करवाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो स्पीकर पहले काम नहीं कर रहा था, अभी दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई पेच भी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी हमारा स्पीकर सही वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने जंपर लगाया, सिर्फ वी बैक हमारा मिस था। ये हमारा स्पीकर ना चलने की वजह ये थी दोस्तों, हमारी जो साउंड आईसी को जो वी बैक मिल रहा था सेमेटिक्स में, जिस तरह हमने आपको चेक करवाया, दोबारा आपको सेमेटिक्स में दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑडियो जो ये हमारी, एक मिनट मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारी ऑडियो ऐसी थी, ये ऊपर से इसको वी बैक मिलेगा तो ये ऑडियो ऐसी हमारी वर्क करेगी, साउंड ऐसी। ठीक है, अब इसको वी बैक यहाँ से मिल रहा ही नहीं था। ये जो कैप लगा हुआ है यहाँ पे हमने एक सिरे पे इसकी वी बैक चेक की, जो कि 4 वोल्ट आने चाहिए थे, यहाँ पे वो वोल्ट नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा ये जो आईसी है ये हमारा साउंड प्ले नहीं कर रही थी। ठीक है, अब शॉर्ट का मसला ये था, आपने ऊपर से जंपर उठा के वी बैक की लाइन से यहाँ पे ट्रैक लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद आपका मसला हल हो गया। इसी तरह आप